नमस्कार। मंत्रालय में एक बार फिर स्वागत है। राजस्थान के नेता सचिन पायलट जयपुर लौट आए हैं। 5 दिन तक दिल्ली में थे। दिल्ली के अंदर उन्होंने मुलाकात करी अजय माकन से, वेणुगोपाल से, प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से और भी जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनसे। और वो लौट आए हैं अब जयपुर। कल रात को वो जयपुर पहुंच गए हैं और जयपुर के अंदर उनसे बहुत सारे जो उनके समर्थक हैं उन्होंने मुलाकात करी है। जब सचिन पायलट जयपुर पहुंचते हैं तो उनके समर्थक बहुत बड़ी संख्या में वहां पहुंच जाते हैं और एक तरीके से एक छोटा सीएम हाउस उनका घर नजर आने से लगता है। तो सचिन पायलट जयपुर पहुंच गए हैं और एक ऐसी खबर हम आपको दे रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला तय होकर के आया है सचिन पायलट का आलाकमान के साथ में, कि एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला बना है कि आप स्वयं भी अपने क्षेत्र के अंदर समझ सकते हैं कि आपका विधायक मंत्री बनेगा या नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जो पहली बार जीत कर आए हैं एमएलए, उनको मंत्री पद नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कितना ही लॉबिंग करें, चाहे वो कितनी ही सशक्त अपनी मार्केटिंग करें, लेकिन जो पहली बार एमएलए बन करके आए हैं कांग्रेस के, उनको मंत्री पद नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि मंत्री पद की रेस से वो लोग बाहर हो गए हैं जो फर्स्ट टाइम एमएलए बन करके आए हैं, यानी जिनके पास में केवल पहला एमएलए बनने का अनुभव था, कि वो पहली बार पहुंचे हैं, वो लोग अब मंत्री नहीं बन पाएंगे। ऐसा जो है आलाकमान की तरफ से इस तरीके की एक गणित, एक फॉर्मूला जिस पर मंथन चल रहा है। मंथन क्या चल रहा है, ऑलमोस्ट फाइनल सा हो गया है। दूसरा, जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, जितनी भी राजनीतिक नियुक्तियां चाहे टॉप लेवल से लेकर के निचले लेवल तक जाएंगी, उसमें भी किसी भी एमएलए को चांस नहीं मिलेगा। राजनीतिक नियुक्तियां विशुद्ध रूप से अब पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ही सुरक्षित रहेंगी। ये भी एक फॉर्मूला बना है सचिन पायलट आलाकमान की मौजूदगी के अंदर। सचिन पायलट ने सबको जो कॉन्फिडेंस में लिया है उस हिसाब से कि राजनीतिक नियुक्तियों में भी करंट एमएलए जो भी हैं उनको नहीं मिलेगा। तो अब क्या है कि बहुजन समाजवादी पार्टी निर्दलीय विधायक हैं, उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो उनको एडजस्ट करने के लिए एक फॉर्मूला ये बनाया गया है कि उनको संसदीय सचिव, कुछ ऐसे एमएलए जिनकी राजनीतिक मजबूरी है गहलोत को लेना, मतलब कुछ ऐसी मजबूरियां भी होती है कि जैसे इंग्लिश के साइलेंट वर्ड होते हैं ना, उस तरीके से कि यार लिखने में तो जरूर आएगा, बोलने में आए या नहीं आए, यानी कि ऐसे फर्स्ट टाइमर एमएलए भी हैं जिनको लेना राजनीतिक मजबूरी है, सचिन पायलट की भी और गहलोत की भी, कि दोनों उनको साधने की कोशिश करेंगे। ऐसे में उनको संसदीय सचिव बनाया जाएगा। यानी 3 चीजें समझिए, फर्स्ट टाइमर एमएलए जो हैं वो मंत्री नहीं बनेंगे, जो फर्स्ट टाइमर एमएलए हैं वो मंत्री नहीं बनेंगे, और जिनको मंत्री पद नहीं मिलेगा लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरी ऐसी है, उनको संसदीय सचिव बनाया जाएगा। और तीसरा, पॉलिटिकल नियुक्तियां जितनी भी होंगी, राजनीतिक नियुक्तियां जितनी भी होंगी, वो जो है उसमें एमएलए को स्थान नहीं मिलेगा, स्थानीय जो भी करंट एमएलए उनको स्थान नहीं मिलेगा, वो केवल और केवल पार्टी के वर्कर्स के लिए सुरक्षित रहेंगी, पार्टी के पदाधिकारियों के लिए सुरक्षित रहेंगी, चाहे वो पुराने नेता हों या वर्तमान के नेता हों, युवा नेता हों, कोई भी हो, वो पार्टी के लिए उसकी मशक्कत चल रही है कि उसमें किस किस के ऊपर कौन कौन से पद, जैसे बड़े बड़े अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है, राजस्थान बीज निगम है, आरटीडीसी है, बहुत सारे पद के चेयरमैनशिप खाली पड़ी हुई है, इवन 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, आप देखिएगा जन अभाव वियोग समिति है, इन सब के पद अभी खाली चल रहे हैं। इन सब के ऊपर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको तवज्जो दी जाएगी। एमएलए को राजनीतिक नियुक्तियों में कोई भागीदारी नहीं मिलेगी, अभी तक की ये खबर है। अब ये संसदीय सचिव क्या होता है सर? संसदीय सचिव ना तो मंत्री होता है, ना राजनीतिक नियुक्तियों के कोई चेयरमैन होता है, तो संसदीय सचिव क्या होता है? संसदीय सचिव क्यों बनाए जाते हैं? असल में मुख्यमंत्री, संसदीय सचिव जो शब्द है ये मुख्यमंत्री कार्यालय का शब्द है। संसदीय सचिव को जो शपथ है वो भी मुख्यमंत्री दिलाते हैं। तो संसदीय सचिव वो होते हैं जो मुख्यमंत्री की सहायता के लिए लगाए जाते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए राजस्थान में 10 से 15 संसदीय सचिव बनाने की बात चल रही है, तो ये वो लोग होंगे जो मुख्यमंत्री को असिस्ट करेंगे। मंत्री तो अलग हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के लेवल पर जो असिस्ट करेंगे उनके अंदर डिपार्टमेंट बढ़ जाएंगे। एक संसदीय सचिव मान लीजिए खान देख रहा है, एक संसदीय सचिव वन देख रहा है, एक संसदीय सचिव मेडिकल देख रहा है। तो इस तरीके से संसदीय सचिव एक पोस्ट है, उसके अंदर स्टेट मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है। तो वो एक खुश होने वाला झुंझुना है। हालांकि काम सारा मंत्री करते हैं, लेकिन संसदीय सचिव एक ऐसी पोस्ट है जिससे कि एक, मैं कहते हैं ना, बच्चे को झुंझुना देते हैं तो वो खुश हो जाता है। तो शायद एमएलए को, क्योंकि इससे
उनकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, गाड़ी घोड़े मिलते हैं, सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है, तो सैलरीज भी अच्छी शुरू हो जाती हैं। तो ये खबर हमने आपको दी है मंत्रालय में। आज इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।